गणतंत्र दिवस जो ये देश के लिए है या वर्ग विशेष के लिए, ये एक अहम सवाल है। धार्मिक आयोजन है ये, धर्म के एक महीने का केवल आयोजन के लिए 75,000 करोड़ है। ये दुर्भाग्य है इस देश के किसान जिसकी 66%, उत्तर प्रदेश जिसका 66% आबादी केवल कृषि पर निर्भर है, उसके लिए पूरे 12 महीने का बजट जो है 1,32,000 करोड़ मात्र है। ये सरकार जो है सांप्रदायिकता को हमेशा हवा दे करके धर्म के आड़ में राजनीति को जो ला रहे हैं, ये वर्तमान सरकार जो है इनकी मानसिकता वो जो सांप्रदायिकता की है, इनके कामों में भी। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, वोट की राजनीति के लिए ये दूसरे को तो टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनके खुद के वो जो काम हैं, कृत्य हैं, तो बड़े बेशर्मी से कहते हैं धर्म के आड़ पर एक वर्गीय विशेष को काट करके छांट करके, और तब हम गणतंत्र की बात करें अगर तो ये आधा अधूरी होगी। गणतंत्र दिवस ये हम सबके लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, और इस राष्ट्रीय पर्व पे हम देश के समस्त लोगों को समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। और ये सरकार एक बात यहाँ पर उठ के आ रहा, आपने कहा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस जो ये देश के लिए है या वर्ग विशेष के लिए, ये एक अहम सवाल है। आज मुझको अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो पिछला महाकुंभ जो हुआ था इसके पहले का, उसमें 2012 के पहले वाला कुंभ था, उसमें 12,000 करोड़ खर्चा हुआ था। अभी वर्तमान बजट खर्चा माघ मेले का है 75,000 करोड़ रुपया। धार्मिक आयोजन है ये, धर्म के एक महीने का केवल आयोजन के लिए 75,000 करोड़ है। ये दुर्भाग्य है इस देश के किसान जिसकी 66%, उत्तर प्रदेश जिसका 66% आबादी केवल कृषि पर निर्भर है, उसके लिए पूरे 12 महीने का बजट जो है 1,32,000 करोड़ मात्र है। 75,000 करोड़ रुपया केवल धार्मिक आयोजन के लिए है। और उस धार्मिक आयोजन के लिए चलिए ठीक है, हम भी धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति हमारी भी आस्था है। 75,000 करोड़ रुपया आप बजट दे रहे हैं, हम उसका भी कहीं कोई हमें विरोध नहीं है, हमें खुशी है आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन इस देश का अन्नदाता की शान जो है, उसके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए पूरे 12 महीने के लिए 1,52,000 करोड़ रुपया केवल आपका बजट आता है। और कृषि वृद्धि दर आप चाहते हैं 5.66% का वृद्धि चाहते हो। किसान अन्नदाता है, आप ये स्वीकार करते हो। एक बात, दूसरी बात गणतंत्र की जहाँ तक बात है, गणतंत्र संपूर्ण देश के वासियों के लिए है। तंत्र जो था वो 26 जनवरी 1952 को जो लागू हुआ था, वो देश के लिए तंत्र, देश का तंत्र, देश के द्वारा बनाया गया तंत्र, देश के लिए बनाया गया तंत्र था। तो देश में केवल वर्ग विशेष नहीं आता। ये सरकार जो है सांप्रदायिकता को हमेशा हवा दे करके धर्म के आड़ में राजनीति को जो ला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के आड़ में राजनीति करना ये सर्वथा अनुचित है। ये इसमें, और जहाँ तक गणतंत्र की बात है, गणतंत्र तो माने देश, संपूर्ण देश के वासियों के लिए है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बंटवारा नहीं है। ये वर्तमान सरकार जो है इनकी मानसिकता वो जो सांप्रदायिकता की है, इनके कामों में भी। और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि वोट की राजनीति के लिए ये दूसरे को तो टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनके खुद के वो जो काम हैं, कृत्य हैं, बड़े बेशर्मी से कहते हैं धर्म के आड़ पर एक वर्गीय विशेष को काट करके छांट करके, और तब हम गणतंत्र की बात करें अगर तो ये आधा अधूरी होगी। हमारा नेक शुभकामना है
पूरे देश के गणतंत्र के, पूरे देश के वासियों के लिए, कि उनका कल्याण हो और समृद्धि आवे। और इस सरकार के प्रति मेरी एक सुझाव भी है कि कम से कम ऐसे अवसर पे सबके लिए तंत्र सबका बराबर होना चाहिए, सबका हिस्सा होना चाहिए, उस पर विचार करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।